वामपंथियों ने हिंदी के सभी छोटे बड़े साहित्यकार को कथित गंगा जमुनी तहजीब का पैरोकार बताया है। यह तहजीब कहां थी, कब थी, इस विषय में कोई बात नहीं करता। वे प्रेमचंद को भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बताते नहीं थकते, जबकि प्रेमचंद ने जिहाद को इस्लाम का सबसे बड़ा औजार बताया था। उन्होंने जिहाद के कारण पलायन करने को मजबूर हिंदुओं की पीड़ा को शब्द दर शब्द व्यक्त किया था। उनकी कहानी जिहाद का एक अंश प्रस्तुत है। मुद्दतों से उस प्रांत में हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहते चले आए थे। धार्मिक द्वेष का नाम न था। पठानों के जिरगे हमेशा लड़ते रहते थे। उनकी तलवारों पर कभी जंग न लगने पाता था। बात बात पर उनके दल संगठित हो जाते थे। शासन की कोई व्यवस्था न थी। हर एक जिरगे और कबीले की व्यवस्था अलग थी। आपस के झगड़ों को निपटाने का भी तलवार के सिवा और कोई साधन न था। जान का बदला जान था, खून का बदला खून। इस नियम में कोई अपवाद न था। यही उनका धर्म था, यही ईमान। मगर उस भीषण रक्तपात में भी हिंदू परिवार शांति से जीवन व्यतीत करते थे। पर एक महीने से देश की हालत बदल गई है। एक मुल्ला ने न जाने कहां से आकर अनपढ़ धर्म शून्य पठानों में धर्म का भाव जागृत कर दिया है। उसकी वाणी में कोई ऐसी मोहिनी है कि बूढ़े जवान स्त्री पुरुष खिंचे चले आते हैं। वह शेरों की तरह गरज कर कहता है, खुदा ने तुम्हें इसलिए पैदा किया है कि दुनिया को इस्लाम की रोशनी से रोशन कर दो, दुनिया से कुफ्र का निशान मिटा दो। एक काफिर के दिल को इस्लाम के उजाले से रोशनी कर देने का सबब सारी उम्र के रोजे, नमाज और ज़कात से कहीं ज्यादा है। जन्नत की हूरें तुम्हारी बलाएं लेंगी और फरिश्ते तुम्हारे कदमों की खाक माथे पर मलेंगे। खुदा तुम्हारी पेशानी पर बोसे देगा और सारी जनता यह आवाज सुनकर मजहब के नारों से मतवाली हो जाएगी। उसी धार्मिक उत्तेजना ने कुफ्र और इस्लाम का भेद उत्पन्न कर दिया है। प्रत्येक पठान जन्नत का सुख भोगने के लिए अधीर हो उठा। उन्हीं हिंदुओं पर जो सदियों से शांति के साथ रहते थे हमले होने लगे। कहीं उनके मंदिर ढाए जाते हैं, कहीं उनके देवताओं को गालियां दी जाती हैं, कहीं उन्हें जबरदस्ती इस्लाम की दीक्षा दी जाती है। हिंदू संख्या में कम हैं, असंगठित हैं, बिखरे हुए हैं। इस नई परिस्थिति के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। उनके हाथ पांव फूले हुए हैं। कितने ही तो अपनी जमा जथा छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। कुछ इस आंधी के शांत हो जाने का अवसर देख रहे हैं। यह काफिला भी उन्हीं भागने वालों में था। यह जिहाद कहानी है। इसे श्रोता और दर्शक स्वयं पढ़ें और तय करें कि प्रेमचंद के युग की भी सच्चाई हिंदू मुस्लिम की कथित एकता नहीं, बल्कि मुसलमानों का हिंदुओं पर अत्याचार था, अन्याय था। यह कहानी अफगानिस्तान की पृष्ठभूमि में लिखी गई है। इसे अवश्य पढ़ें। क्रिएटली मीडिया की रिपोर्ट।